हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो बहुत टाइम से ये वीडियो आप लोगों के लिए पेंडिंग थी कि भाई गिटहब पे अकाउंट कैसे बनाना है। सो जो बिगिनर्स हैं, दिस इज़ फॉर अ बिगिनर लेवल गिटहब अकाउंट सेटअप। जो अभी अभी कोडिंग शुरू कर रहे हैं, जैसे कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस साल BCA, BTech या BSc में एडमिशन लेंगे एंड दे विल बी स्टार्टिंग देयर कोडिंग जर्नी। सो गिटहब इज़ अ काइंड ऑफ प्लेस जहाँ पर आप अपने सारे कोड्स को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज एंड स्टोर करके रख सकते हो, एज वेल एज आप कोलैबोरेट कर सकते हो दूसरे कोडर्स के साथ, आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल इनिशियल बेसिक सेटअप बताऊंगी कि किस तरह से हम गिटहब पे एक अकाउंट बना सकते हैं और अपनी रिपोजिटरीज क्रिएट कर सकते हैं एंड यू कैन कोलैबोरेट विद अदर फेलो प्रोग्रामर्स एज वेल। सो चलिए शुरू करते हैं। तो गिटहब के लिए आप क्या करेंगे, आप गिटहब ओपन करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम नॉर्मल अपना कोई भी ब्राउज़र खोल लेते हैं, चाहे आप क्रोम यूज़ कर रहे हो या वट एवर ब्राउज़र यू आर यूजिंग। तो मैंने यहाँ पर ओपन किया github.com। अभी ये ऑलरेडी मेरा अकाउंट जो है वो लॉगिन है। दिस इज़ माई अकाउंट विच इज़ नेम्ड एज AEC-Tech। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कितनी सारी रिपोजिटरीज़ हैं, जैसे कि C प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम, है ना, कोडिंग इन CPP, पाइथन 100 days, like this. So I can click on any of these एंड आई कैन सी द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स इन दैट। तो इसमें जो भी प्रोग्राम्स हैं उसकी लिस्ट आपके पास आ जाती है। आप यहाँ पर कोलैबोरेटर्स ऐड कर सकते हो। कोलैबोरेटर का मतलब क्या है, जिनके साथ हम काम करना चाहते हैं। ठीक है, बट अभी फ़िलहाल हम क्या करना चाहते हैं, अभी कोलैबोरेशन आपको बाद में बताएंगे क्या होता है। बट फॉर द टाइम बीइंग व्हाट आई वांट टू डू इज़ आई वांट टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट ऑन गिटहब। तो हमें यहाँ पर एक नया अकाउंट बनाना है। सो नया अकाउंट बनाने के लिए हम पहले जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है उससे लॉग आउट करते हैं, ताकि हम एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकें। ठीक है, सो आई गो ओवर हेयर, आई क्लिक ऑन द पिक्चर। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं और यहीं पर एक ऑप्शन है साइन आउट। आपको शायद दिख नहीं रही होगी क्योंकि मैं आज के आगे आपको मैं दिख रही होंगी, बट जब आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो लास्ट ऑप्शन में आपके पास साइन आउट ऑप्शन आती है, जहाँ से हमने साइन आउट किया और वो हमें पूछ रहा है यू श्योर यू वांट टू साइन आउट। हाँ जी। सो फिलहाल आपके सिस्टम पे अगर आपने कभी भी गिटहब नहीं खोला है तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी जब आप github.com को ओपन करेंगे। ठीक है, सो जब आपने github.com ओपन किया यू विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पर है ऑप्शन साइन अप की। तो साइट कोई सी भी हो, नया अकाउंट बनाने का मतलब होता है साइन अप करना, और अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो हम साइन इन करते हैं। तो हम गए साइन अप पे। साइन अप पे जाने के बाद यहाँ पर आपको जो भी वो मांगेगा वो डिटेल्स फिल करनी होंगी। लाइक इट इज़ आस्किंग एंटर योर ईमेल, सो आई एंटर learn to code with anjali@gmail.com। okay, continue, create a password, so I have to create a password। so हम यहाँ पर कुछ भी पासवर्ड है जो क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो आपके पासवर्ड में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल सिंबल, डिजिट सब कुछ होना चाहिए, सो दैट इट इज़ ट्रीटेड एज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। then you're going to continue, then you have to enter a user name, so I will enter a username which is ACAL coders, that is name of our app as well। so AL coders नाम से हमने क्रिएट कर दिया। यूजर में only contain alphanumeric characters or single hyphen and cannot begin with, okay, so we have to give a hyphen, so hyphen दे देते हैं and now we do कंटिन्यू। प्रोडक्ट अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट्स, ट्राई वाई, नहीं हमको नहीं चाहिए प्रोडक्ट अनाउंसमेंट्स, तो आई कंटिन्यू। ठीक है, सो यहाँ पर आ गए हम, और उसके बाद वो क्या बोल रहा है, प्लीज सॉल्व दिस पजल टू वेरीफाई दैट यू आर अ ह्यूमन। ओके, स्टार्ट द पजल। पिक वन स्क्वायर दैट शोज टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। वन स्क्वायर, दिस वन है ना। Pick one square that shows two identical objects. This one. Again, so it is this one. कितने पूछेगा? चलो, finally it's verified कि मैं robot नहीं हूँ, I'm a human being. Thank you for verifying that I'm a human being. चलिए आगे चलते हैं। So create account करते हैं। Now it has sent some code to my email
and I need to check that code to complete my registration. So if I have to complete my registration, मुझे अपने ईमेल अकाउंट पे जाना पड़ेगा और ईमेल अकाउंट पे मुझे वेरिफिकेशन कोड आया होगा जो कि मुझे चेक करना पड़ेगा. ठीक है, सो माय अकाउंट इज़ दिस वन. I shift to this account and I check the verification code. So let it open. Khulja, sim. So yes, I have got a code from GitHub and open it. The code is this. Copy it and go here. Paste it. Paste नहीं हो रहा है. लिखना पड़ेगा 7312 3480 3480. Okay, so it says welcome to GitHub. We are glad you're here. How many team members will you be working with? I'm the only one. Then you can choose whether you're a student or you're a teacher. तो आपके लिए तो आप स्टूडेंट सेलेक्ट करोगे, मेरे लिए है तो मैं टीचर सेलेक्ट करूँगी. आई चेंज इट लेटर, बट आपके लिए मैं करके दिखा रही हूँ तो आप स्टूडेंट कर सकते हो. ठीक है. व्हाट स्पेसिफिक फीचर्स आर यू इंटरेस्टेड इन? कोलैबोरेटिव कोडिंग है ना, और भी इसमें से जो जो आपको ज़रूरी है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. ठीक है, कम्युनिटी. सो यू कैन सेलेक्ट दीज एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू. सो लर्न टू शिप सॉफ्टवेयर लाइक अ प्रो. ठीक है, ये आपको बता रहा है कि फ्री में क्या क्या मिलेगा. भाई हमको फ्री वाला ही लेना है. ठीक है, आप यहाँ से स्टूडेंट बेनिफिट्स भी ले सकते हो, बट दे माइट टेक सम चार्जेस एंड ऑल. सो अभी हम कंटिन्यू फॉर फ्री करेंगे. अभी हमें कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वगैरह देखने ही नहीं है. ठीक है, सो जस्ट कंटिन्यू फॉर फ्री. सो इट इज़ इनिशियलाइजिंग योर डैशबोर्ड. आपका डैशबोर्ड इनिशियलाइज हो गया है, आप यहाँ पर आ गए हैं. ये आपके पास पहली स्क्रीन होगी. यहाँ पर क्रिएट रिपोजिटरी की ऑप्शन आ रही है. सो गो एंड क्लिक ऑन क्रिएट रिपोजिटरी. आपको जो रिपोजिटरी पहली बनानी है वो आप क्या बनाओगे? सी प्रोग्राम्स, क्योंकि आप लोगों ने अभी अभी ऐप के ऊपर सी का कोर्स शुरू किया है. अगर आपने C++ का कोर्स शुरू किया है तो आप C++ प्रोग्राम्स बना सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, जो भी चीज़ आप कर रहे हो. सो मेक अ रिपोजिटरी. यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दो, दिस कंटेन्स बिगिनर लेवल C programs to enhance coding skills, right? आप चाहते हो कि ये रिपोजिटरी सबको दिखाई दे तो हम इसे पब्लिक रखेंगे, नहीं तो हम इसे प्राइवेट भी बना सकते हैं. रीडमी फाइल होती है, अगर आपको ऐड करनी है उसके अंदर आप रिपोजिटरी के बारे में कुछ बता सकते हो. इफ़ यू वांट, आई डोंट वांट टू क्रिएट अ रीडमी फाइल, सो आई जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट रिपोजिटरी. सो रिपोजिटरी आपकी क्रिएट हो गई है. ठीक है, अब यहाँ से आप कोलैबोरेटर्स को इनवाइट कर सकते हो. अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप दोनों मिलके प्रोग्राम्स बना रहे हो तो आप भी इसमें प्रोग्राम ऐड कर पाओगे एंड आपका फ्रेंड भी इसमें प्रोग्राम ऐड कर पाएगा. सो यू कैन म्यूचुअली वर्क ऑन इट. ठीक है, अब यहाँ पे हम किसी और रिपोजिटरी से जो कोड है उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं. अदरवाइज वी कैन ऐड आर ओन फाइल्स, और अपनी फाइल्स ऐड करने के लिए गेट स्टार्टेड बाय क्रिएटिंग अ न्यू फाइल और अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल. सो मैंने मान लो एक सी का प्रोग्राम बनाया हुआ है. सो आई क्लिक ऑन अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल. चूज़ योर फाइल्स पे जाएंगे. हमारी सी के सारे प्रोग्राम डेस्कटॉप फोल्डर में हैं. सो मान लो मैंने ये सम वाला प्रोग्राम डालना है तो मैंने sum.c सेलेक्ट किया, ओपन कर दिया. अब मेरा वो जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर अपलोड हो गया है. यहाँ से आप कमिट चेंजेस कर दो एंड अब आप देखोगे कि आपका वो प्रोग्राम इधर एडेड है. अब आप इसको ओपन कर सकते हो एंड वो कोड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है. दिस इज सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स. तो अगर आपको अपनी रिपोजिटरी किसी के साथ भी शेयर करनी है, तो जैसे ये सी प्रोग्राम्स की रिपोजिटरी है, आप ये वाला कोड कॉपी करो, किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो और वो इस रिपोजिटरी को देख पाएगा और इसमें जो प्रोग्राम्स हैं उसे भी देख पाएगा. सो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम्स शेयर कर सकते हो. कॉलेज की स्टार्टिंग से ही इसे बनाना शुरू कर दो ताकि जब जॉब तक की बात आती है तब तक आपके पास यहाँ पर अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे आपके एम्प्लॉयर को दिखाने के लिए कि आपने कितना कोड किया है. तो अब आपको रिज्यूमे में लिखने की या मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने इतनी कोडिंग करी है. आप अपनी रिपोजिटरीज दिखा सकते हो, आप अपने प्रोजेक्ट्स दिखा सकते हो गिटहब पे. सो इट इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑल योर वर्क जो कभी कहीं नहीं लॉस्ट होगा, है ना.
कभी गुमने के चांसेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हार्ड डिस्क खराब हो गई, सीडी खराब हो गई, पेन ड्राइव खराब हो गई, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी. इट इज़ ऑन द क्लाउड, इट इज़ सेव्ड ओवर देयर फॉर एवर. सो गो अहेड, मेक योर गिटहब अकाउंट एंड यहाँ पे भी आप एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं. तो मेरा जो गिटहब है दैट इज़ AEC-Tech. अब ये वाला भी हो ही गया है, तो आप चाहो तो इस पे जाकर मेरे साथ लिंक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, ठीक है. एंड यू कैन add this repository into your repositories as well. So this is it. मैं तो कहूँगी जो होमवर्क आपको क्लास में मैं देती हूँ, चाहे वो C का है या दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का है, start putting all your homework on your GitHub and keep sharing the repository link with me so that I can check your homework over there. ठीक है, इससे आपकी रिपोजिटरी भी बन जाएगी, होमवर्क भी हो जाएगा और आगे के लिए, फ्यूचर के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा बेस भी बिल्डअप हो जाएगा. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.